हेलो दोस्तों, आप सभी का पीआईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 5 है। इससे पहले अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें हम मिक्स जीके अर्थात कंप्यूटर, हिंदी, छत्तीसगढ़, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विज्ञान और बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? ए दूरसंचार, बी चिकित्सा, सी बैंकिंग या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग दूरसंचार, बैंकिंग, चिकित्सा, रक्षा, मनोरंजन, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए तरणीजा, बी कौस्तुभ, सी कालिंदी या फिर डी सूर्यतनया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौस्तुभ। देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है तरणीजा, कालिंदी, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री और सूर्यसुता। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौस्तुभ। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1910 में, 1912 में, 1916 में या फिर 1923 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए, कब आए? तो 12 दिसंबर 1911 के टाइम। तो उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई। और जब 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि या फिर डी यूरेनियम विधि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम विधि। पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बन पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी रेलवे या फिर डी कृषि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये तीनों संघ सूची के विषय हैं और ऑप्शन नंबर डी कृषि ये जो है संघ सूची नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियाँ हैं। पहली संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। और तीनों सूचियों में जो है अलग अलग विषय हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है। इससे पेपर में जो है अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति है। बताइए, निवेश युक्ति मतलब कि इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउस। देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन में कीबोर्ड होता तो हम कीबोर्ड को लेते, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड नहीं है, माउस दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? ए हरेली, बी पोरा, सी दीपावली या फिर डी होली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोला। देखिए, पोला भादो माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और किसान इस दिन बैलों की साज सज्जा करके पूजा अर्चना करके सुख शांति की कामना करते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हरेली। हरेली सावन माह की कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मनाते हैं और हरेली के दिन किसान अपने कृषि औजारों की पूजा भी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दीपावली। दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए बरगी, बी ओंकारेश्वर, सी इंदिरा सागर या फिर डी बाढ़ सागर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाढ़ सागर। बाढ़ सागर बांध जो है सोन नदी पे स्थित है। बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पे है और बाढ़ सागर बांध जो है सोन नदी पे है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांध सागर। चलिए अगला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन ए जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, बी जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है जो बच्चों के लिए अधिक अर्थपूर्ण होती है, या डी जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। यहाँ पे प्रश्न दिया है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है ना, बच्चों द्वारा बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची नहीं है पवन, समीर, अनिल या अनल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनल। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं पवन, समीर, अनिल, हवा, वात और मारुत। यहाँ पे अनल जो है आग का पर्यायवाची है ना, आग। अनल के पर्यायवाची होते हैं आग, पावक, दहक, ज्वलन और कृषाणु। और पानी के पर्यायवाची होते हैं जल, बारी, नियत, शरीर। कमल के पर्यायवाची होते हैं जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद और नीरज। चलिए अगला प्रश्न है, उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। तो उसने घर आकर भोजन किया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बताना है। वह घर आकर भोजन कर गया, ये जो है सरल वाक्य हो गया, तो ये तो नहीं होगा। वह घर आया और उसने भोजन किया, तो यही जो है क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। उसने घर आकर भोजन किया वाक्य का संयुक्त वाक्य हो जाएगा वह घर आया और उसने भोजन किया। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है उसने घर आने के बाद भोजन किया, ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, वह घर आया तो भोजन करेगा, यह जो है मिश्र वाक्य है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह घर आया और उसने भोजन किया। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए हम इसका फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी, कौस्तुभ। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि द्वारा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति है? ऑप्शन सी, माउस। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन डी, बाढ़ सागर बांध। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा भी प्रेरित होते हैं जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु का पर्यायवाची शब्द अनल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। वह घर आया और उसने भोजन किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी तरह के प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है और इसमें और क्या सुधार करने हैं, जैसे कौन से क्वेश्चन और ज़्यादा ऐड करने हैं या किसी भी तरह के प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।